क्यों, आखिर क्यों? अगर आपकी उम्र कम थी तब मैं भी तो बच्चा था, मगर मैंने इस रिश्ते को हमेशा चाहा है। फिर आप कैसे कैसे? पूरे कमरे में हाशिम की चीखें गूंज रही थी। इसने ड्रेसिंग टेबल से सारा सामान एक ही पल में हाथ से दे मार कर नीचे गिरा दिया था। वो हाशिम जमशेद दुरानी का जुनून है, सिर्फ मेरा। आखिर आज इस जुनून ने पहल कर ही ली थी। हाथ से चीजें गिराने की वजह से थोड़ा सा जख्म भी बना था, मगर दिल का जख्म वो कैसा था इस वक्त सिर्फ हाशिम जानता था, जिसकी महरम सिर्फ इमरा के पास थी। मुझे आपसे बात करनी है। इमरा का ख्याल था वो खुद कलामी करता तबश नजरों से कमरे से बाहर निकला था। एक अलग ही अंदाज था चाल में, जैसे वो सच का अपनी पर्सनैलिटी रखता हो। होटल में स्टे था हाशिम का सिर्फ एक और दिन का। वो खुद एक दिन का स्टे क्यों कर रहा था ये वो ही जानता था। मैं वापस न्यूयॉर्क आ रहा हूँ आज। पैंट की पॉकेट से फोन निकालते इसने घर कॉल करके बता दिया था। स्किन अभी सब समझ गई थी। वो और नहीं देख सकती थी हाशिम को अकेले कितने शौक से गया था। वो वापस पाकिस्तान उन्होंने जो इतने साल छुपाए रखा था वो आज इमरा को बताना ही बेहतर समझा। वो वसीयत आज इमरा तक पहुंचानी थी, बस जैसे कर कर। इमरा कमरे में ही रही थी। वो सिर्फ हाशिम की नजरों का सोच रही थी। एकदम तबीयत खराब हुई थी। शायद स्वीट डिश खाने की वजह से इमरा को मीठा पसंद नहीं था। 2 दिन से हल्का हल्का सा टेम्परेचर था, मगर आज बहाना मिल गया था। घर पर जवेद साहब भी नहीं थे जिसको डॉक्टर के पास ले जाते। तस्मिया भी सब जान कभी अनजान बनती थी। ऊपर से चाने की मौसम ने भी साथ छोड़ दिया था। इमरान ने खुद को कमरे में कैद कर लिया था। सारे मुलाजिम अपने क्वार्टर में चले गए थे। वो किसी को बुलवाती इसने मुश्किल से ड्रेस चेंज किया था। नाइट सूट डालकर वो बेड पर आकर लेट गई थी। लगता है आज, इमरा कहती आंखें बंद करती। वो खुद को सुकून देना चाहती थी। इसने चंद लम्हों के लिए आंखें बंद की और फिर वो नींद में गुम हो गई थी। इस कदर गुस्से से हाशिम ने ड्राइविंग की कि आज जैसे किसी को हट ही कर रहेगा। आखिर अंदर तक तो सब चल रहा था। वो वापस हवेली में एंटर हुआ जिससे वो चंद लम्हे पहले गया था। गाड़ी से बाहर निकला तो नोट किया हवेली की लाइट चली गई है। बस नॉर्मली लाइट थी, रास्ता बंदा नजर आ सके। मगर हाशिम को जब बस इमरा से मिलना था। वो भारी कदमों से अंदर दाखिल हुआ था। इमरा जी, वो कहते हाल की सीढ़ियों को बूट करता ऊपर कमरे के पास आया था। कई पिलर गुजर जाने के बाद इसको इमरा का कमरा मिला था। इमरा जी, इसने दरवाजा खोला तो सामने बेड पर लेटी इमरा नजर आई थी। हाशिम ने डोर का हैंडल वहीं पर छोड़ा, बगैर शोर किए कदम आगे बढ़ाए थे। खिड़की से आती चांद की मध्यम रोशनी हाशिम को दीदार करने का हुक्म देती थी। वो कैसे हुक्म न मानता। नजरों का अजब हाल था। वो सब भूल गया था। इमरा को यूं सोता देख कैसे पल भर में जुबान को चुप लगी थी। दिल अजब हाल में था। वो यूं ही देखना चाहता था इसको। आप मेरी मोहब्बत है। वो बेड से जरा फासले पर नीचे फर्श पर बैठा, शायद मोहब्बत में एक कैद गुलाम बना हुआ था। वो हाशिम की मौजूदगी से बेखबर थी और वो मुसलसल इसको तके जा रहा था। आप कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हैं? इसने पल भर में नम आंखें की थी। इन बंद आंखों से भी अपनी मोहब्बत का हुस्न नाप तोल कर सकता था। बर्गर। वह सर झुकाकर एक तरफा मुस्कुराया। शेविंग में डिंपल नुमाया थे। उस समय कोई हद ना रही थी। अचानक इमरा का हाथ बेडशीट से फिसलता नीचे जा गिरा था। हाशिम ने फिक्री से उठते इमरा के पास जाते इसके हाथ को थामा था। वक्त बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसे बचपन में था, मगर इस बार पसंद मोहब्बत और मोहब्बत इश्क की आशिकी तक जा पहुंची थी। इमरा जी, हाथ को थामने पर एहसास हुआ कि इमरा को टेम्परेचर है। हाशिम ने जल्दी से उठकर अपनी मोहब्बत का हाथ बेडशीट पर रखते कमरे से बाहर का रुख किया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो होता भी ऐसा ही है। जब दुश्मन जाना को जरा सी तकलीफ हो अपने आप की खबर नहीं रहती। वो सीधा किचन में आया। इसने बॉल में पानी और ढूंढ कर बटिया ली। वापस कमरे के पास पहुंचा, मगर तस्मिया बी का कमरा देख इसने ताज्जुब खेज नजरों से कमरे को देखा था। वो कैसी माँ थी। हाशिम ने इग्नोर किया। वापस कमरे में आया। पास बैठते मेज पर बॉल रखता, जरा जगह बनाते लेटी और इमरा के मुकाबले बैठा था। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाशिम के पांव नीचे ही थे। वो बैठा इसी अंदाज में था। इसने जल्दी से पट्टियां करना शुरू की थी। इमरा बेहोशी के जेर असर अपनी हालत से अनजान थी। वो हाशिम की महक को पहचानती थी, मगर देखने तक की हिम्मत ना थी, इस कदर बुखार था। हाशिम ने काफी देर तक खामोशी से पट्टियां की। वो चाहता था तो सारी रात इसकी गुलामी करता, मगर फिर इमरा को सोता देख वो खिसकते उठा था। दूसरी साइड पर जाकर इसे लेटे इमरा के कंफर्ट में घुसते इसका सर अपने सीने से टिकाए बालों को सुलहाया था। वो बहुत प्यार से इसको अपने साथ लगाकर लेटा था। हाशिम, इमरा ने इसका आखिर नाम ले ही लिया था। शायद मुसलसल इसकी महक और मौजूदगी से वो ये एहसास महसूस कर रही थी। हाशिम ने अपने बाजू पर इमरा का सर रखा, कंफर्ट को एक दूसरे पर दुरुस्त किया था। जान में आशिकी। हाशिम जल्दी से इसके बालों में शिद्दत से लब रखता, बोसा देता। इमरा का चेहरा इसके मजबूत सीने में छुपा था, जबकि शर्ट के ऊपर वाले चंद बटन अभी तक खुले थे जहां से जरा सीना नुमाया होता था। अपनी मोहब्बत को छुपाता इसकी फिक्र में डूबा। कोई तो एहसास मोहब्बत था हाशिम को, वरना इमरा के लाख इनकार और छोड़ जाने पर वह नफरत भी तो नहीं कर सकता था। मगर दिल कहाँ इजाजत देता था इस हाशिम जमशेद दुरानी को। कि कमबख्त दिल ही तो सल्तनत रखता था, जो चाहे इंसान से वो करवा सकता था। मासी, बारिश अभी तक नहीं थमी थी। रात के 1 बज रहे थे, मगर जमशेद अभी तक वापस नहीं आया था। फिजा ने एक पल आंख नहीं लगाई थी। एक तो खौफ था कि वो खुद को सजा न दे, ऊपर से खुद बात करने की हिम्मत भी नहीं थी।
फिजा मुसलसल बाहर बरसती बारिश को देखते जमशेद की मुंतजर थी। प्लीज जमशेद मत दे इतना दर्द मुझे। आखिर जब टूटा, आंसू गाल पर गिरे, वो इनको साफ करती तभी कार अंदर एंटर हुई। दिल का एक पल के लिए दहशत हुई और जानती थी जमशेद को आज के वो चुप नहीं रहेगा। फिजा जल्दी से बेड पर जाकर लेट गई। वो ये जताना चाहती थी कि जमशेद को इग्नोर कर रही है। मोहब्बत थू। कार से बाहर निकलते इसने यकतरफा मुस्कुराते दरवाजा पटक कर मारा था। वो आज अपने होशो-हवास में नहीं था, फुल नशा कर रखा था। चाल भी शराबी जैसी थी। आहिस्ता से चलते मुश्किल से बारिश से बचता हॉल में आया था। फिजा। ऊंचा बोलने की हिम्मत नहीं थी मगर वो बोल रहा था। फिजा ने अपने नाम को सुना तो दिल में खौफ को जगह दी। वो चलते ऊपर कमरे में आया, जबकि वो इस सफर आहिस्ता से तय करता, क्योंकि नशे हालत में जो चलना मुश्किल बनाती थी। अंदर आते इसने बेड पर आंखें बंद करते लेटी फिजा को देखा था। जमशेद ने आंखें छोटी करके फिजा के वजूद को देखा। वो मुश्किल से चलता इसके पास आया। मुझे पता तुम सोई नहीं हो। फिजा का दिल जमशेद की मौजूदगी से बागी नहीं धड़क रहा था, बल्कि नशे में होने की वजह से धड़क रहा था। उठो। गुस्से से फिजा के कंफर्ट को खींचते जमशेद ने परे गिरा दिया था। फिजा खुद को दुरुस्त करती जल्दी से उठती जमशेद से दूर होकर बैठी थी। इधर सामने आओ। फिजा जमशेद की कमर की तरफ बढ़ी थी। जमशेद ने इसको अपने सामने खड़े होने का हुक्म दिया था, जबकि इसने पीछे मुड़कर देखते कहा था, मगर एक नजर तक न देखा था। फौरन जमशेद के नशे में होने की वजह से भारी आवाज सुन वो डरती फौरन बेड से नीचे आती जमशेद के सामने जाकर खड़ी हुई थी। गुड। जमशेद ने एक नजर इसके सरता पैर जायजा लेते एक और हुक्म सुनाया था, क्या तुम्हारे कोई कपड़े नहीं है जो ये डालकर घूमती हो? फिजा का नाइट सूट देखते वो गुस्से से बोला था, इधर बैठो। अपने पास बेडशीट पर हाथ रखता वो इशारे से फिजा को अपने पास बैठा रहा था। फिजा चुपचाप जमशेद के पास बैठी थी। जमशेद ने तभी अपनी सुर्खी माइल आंखों से फिजा को देखा था। जितना बीवी शादी की पहली रात तैयार होती है ना अपने शोहर के लिए, तुम इतना तैयार होगी अभी। जमशेद ने यकदम इसका हाथ थामा। इसकी बातों से हैरान थी। रात के 1 बजे जमशेद इसको धुल्लों जैसा सजने संवरने का कह रहा था। हाँ, समझ नहीं आ रहा। वो इसकी खामोशी पर हंसा था। फिजा ने एक नजर इस सितमगर को देखा था। जाओ मेरे लिए तैयार होकर आओ, जितना दिल करे उतना सजो सवरो। आज तुम जमशेद दुरानी की बनने जा रही हो। हुस्न में कमी नहीं रहनी चाहिए। फिजा का पल पल सितम था कि वो ये सब कह रहा था। वो सब अपने होश में कहता, नशा करके क्यों कह रहा था। जाओ। वो उसको बुत बना देख भारी आवाज में बोला। फिजा इसी वक्त उठती कमरे से बाहर भाग गई थी। जमशेद मुश्किल से उठते रुख वार्डरोब की तरफ किया था। ये ठीक है। अपनी काली रंग शलवार कमीज निकालते हुए हंसकर बोला था। इसने मुश्किल से रुख बात का किया था। अपनी ड्रेस चेंज कर 5 मिनट में बाहर निकला था। वो बाहर आया तो कमीज के सीने से सारे बटन ही खुले हुए थे, कफ तक खुले हुए थे। जमशेद ने स्याह कमीज पर गोल्डन कढ़ाई की हुई थी। पाँव में भारी खेड़ी पहनी हुई थी। नशा इतना था कि अभी तक नहीं उतरा था। उतरना भी कब था, जब वो खुद इस नशी हालत में रहना पसंद करता था। इससे साइड पर बनी दीवार से शराब की बोतल निकाली, वापस बेड पर आकर बैठा। अब इंतजार फिजा का था। जब वो कमरे में वापस आई तो नजर सोफे पर लेटे जमशेद पर गई थी। इसी अंदाज में लेटा था कि सोफे से नीचे हाथ में बोतल थमी थी। हुक्म था कि सच सच कर आओ। वो सो गया था। फिजा ने करब से आंखें बंद करते अपना दर्द बर्दाश्त किया था। वो बेड के पास आई, अभी बैठी थी कि जमशेद की आंख खुल गई, मगर गलती से बोतल फिसलते नीचे जा गिरी थी। जमशेद ने शराब को इग्नोर किया। आ गई हो। जमशेद ने नशे में होने की वजह से सुर्ख आंखें ठीक से खोली और एक नजर फिजा को देखा। बाल आजाद थे। इसने अपना आज ही सुर्ख लहंगा पहना हुआ था, जिसने पहली रात पहना था। दुपट्टा कमर से होकर कंधे पर जाता था। वो बिल्कुल पहली रात जैसी दुल्हन बनी जमशेद के सामने बैठी थी। जमशेद ने इसका सारा वजूद नजरों में कैद किया था। मुझे आज पता चल गया लड़कियां तैयार होने में बहुत वक्त क्यों मांगती हैं। तुम्हारे इंतजार में आंख लग गई थी। जमशेद ने लेटे उठकर सोफे पर बैठा, जबकि इसने सोफे को साइड से सहारा लेकर बैठते हुए कहा था, इधर आओ। अपने साथ सोफे की साइड पर हाथ रखते इसने फिर से फिजा को अपने पास बुलाया था। वो अपना लहंगा संभालती जमशेद के पास जाकर खड़ी हुई। बाकी हिम्मत तो वो जवाब दे रही थी, इधर आओ मेरे पास बैठो। फिजा की चूड़ियों से भरी कलाई पकड़ता वो यकदम अपने साथ बैठाता है। अच्छा किया जो वही ड्रेस पहने है। इसने फिजा के ड्रेस को देखते बोला, जबकि बोलने से शराब की बू फिजा का हाल बुरा कर रही थी। जमशेद ने यह बात महसूस कर ली थी। तुम्हें पता है ना मैं शराब नहीं पीता। जमशेद ने इसके हाथ को चूमते कहा था। जी। फिजा ने बस इतना ही बोला था। जमशेद ने इसकी चूड़ियों को उतारते एक और सवाल कर डाला, ये भी पता है ना मुझे तुम्हारी बहन से मोहब्बत नहीं। जमशेद ने हाथ से सुर्ख आधी चूड़ियां उतारी थी। फिजा बिल्कुल खामोश हो गई थी। इस सवाल का क्या जवाब देती। बोलो जी। जमशेद ने चंद चूड़ियों को दबाया तो फिजा की कलाई पर टूटकर जख्म बना गई थी। वो क्यों इस तरह कर रहा था। जी नहीं करते आप। फिजा ने हाथ खींचते कांप कर कहा था। जमशेद को इसका डरना अजीब लग रहा था। मोहब्बत करती हो मुझसे। जमशेद ने वही हाथ दोबारा नरमी से थामा था।
बहुत, सिर्फ आपसे हमेशा। जमशेद ने इसका हाथ अपने दिल के मुकाम पर रख दिया था, जबकि अपने हाथ से इसके हाथ पर दबाव डाला था। मोहब्बत इधर होती है, ऐसा नहीं कि मैंने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की, मगर इधर दर्द होता है, फिर कैसे किसी को चाहूं। जमशेद ने अपनी आंखें नम की। फिजा सब बर्दाश्त कर सकती थी, मगर अपनी मोहब्बत को दर्द कहाँ। और मुझे देखिए, जब से आपसे मोहब्बत की है तब से दर्द मिलता आ रहा है। मोहब्बत में मतलब होना चाहिए, या फिर आपको मुझसे क्यों नहीं है। फिजा ने हाथ पीछे किया, आप इससे अपना दर्द आजमा रही थी। मोहब्बत में मतलब नहीं होते। झूठ। जमशेद की नशी आंखों में देखते फिजा नरमी से बोली थी, जबकि वो नफी में सर हिला रही थी। और ये लम्हा सबसे हसीन था, जब अपने सामने बैठी कुल कायनात को समझा रही थी। सारे मतलब मोहब्बत में होते हैं। लोग तो खुदगर्ज बन जाते हैं, बेवफा बन जाते हैं, अपने मतलब के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, अपने महबूब के लिए। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपको मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं आपकी बीवी तो पहली हूँ, मगर पसंद दूसरी हूँ। मगर आपको पता है, मैं हमेशा से आपके मामले में मतलबी रही हूँ, खुदगर्ज हूँ, सबसे बेवफाई कर लूंगी, मगर आपसे नहीं। जमशेद इसके इकरार पर मुस्कुराया था। वह कैसे किस अंदाज में समझा रही थी, सीधा दिल पर लगता था। अगर अपने मोहब्बत को हुस्ने सलूक से कुछ समझाया तो ताउम्र तक याद रहता है, तो फिर भी मोहब्बत से समझा रही थी। अगर मैं कहूँ कि मैंने इन 5 सालों में तुम्हें आजमाया है, तब भी मोहब्बत करोगी। फिजा का दिल भारी हुआ था। क्या वह दूर रहकर इम्तहान ले रहा था इतने सालों से, मगर क्यों? शायद इन दोनों की मोहब्बत में इम्तहान लाजमंद था। मैं बहुत बुरा हूं ना, नहीं रहना तुम्हें मेरे साथ। उठा तो कदम लड़खड़ा गए थे। फिजा इसी वक्त जमशेद को संभालने लगी थी, मगर जमशेद ने हाथ के इशारे से मना कर दिया था। तुमसे सहारा बस मोहब्बत का लूंगा और किसी का नहीं। जमशेद ने फिजा को वहीं पर छोड़ा और उठते वार्डरोब के पास आया। चाल में जरा बेहतरी थी। वो एक लिफाफा निकालते वापस मुड़ा था। फिजा जो सोच रही थी वो कभी ना हो इसमें। आजादी चाहिए तुम्हें मुझसे। जमशेद ने फिजा के पास खड़े खड़े लिफाफा इसके आगे किया था। वो जो समझ रही थी ऐसा कभी नहीं चाहती थी। इसने पल भर में उड़ते लिफाफा छीना और फर्श पर दे मारा, जबकि वो अब जमशेद का खुला कॉलर पकड़ चुकी थी। आखिर समझ क्या रखा है मुझे। हाँ, जब चाहा तुम निकाह का प्रपोजल लेकर आधी रात को आए, जब चाहा मुझसे निकाह कर छोड़ दिया, जब चाहा खुद से दूर रखा, जब चाहा रात के 1 बजे हुक्म सुनाया कि जाओ मेरे लिए सज धज कर आओ। आखिर क्यों आप ऐसे हैं, क्यों जमशेद? जमशेद ने एक नजर लिफाफे को देखा और फिजा को। वो बस रोए जा रही थी। पागल, इसमें पाकिस्तान के टिकट थे। जमशेद ने नीचे से झुककर वो लिफाफा उठाया था। तो क्या करूं अगर पाकिस्तान के है? मैं कहीं नहीं जा रही, आपको छोड़कर। सुना आपने? बेसाख्ता वो जमशेद को जोर से हक करती थी, तब लिफाफा नीचे जा गिरा। उस मंदिर की लहर की तरह इसके सीने से जो लगी थी। फिजा इसके मजबूत सीने पर सर रखती, मगर जमशेद के सीने से बटन खुले थे, जहां से चौड़ा सीना नुमाया हुआ था। अच्छा ये बताओ, कितनी मोहब्बत करती हो अपने लंगड़े हीरो से? जमशेद ने इसके गिर्द बालों से हसार बांधे, बस हवा को रास्ता दिया, बाकी सब रास्ते बंद किए। नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। फिजा ने इस अंदाज में हंसी से कहा था जैसे दर्द अंदर भी हो इस हंसी के। मैं होश में हूँ, इतनी ताकत तो रखता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा मुकाम दे सकूं। जमशेद ने हवा की तरह इसको अपनी गोद में भरा। होश तो वाकई अब आए थे। इतनी ताकत तो थी कि अपनी मोहब्बत को मोहब्बत से जीत लेता। मुझे नीचे उतारे, आप गिर जाएंगे। वो आहिस्ता से चलकर बेड के पास आया तो फिजा को इसकी फिक्र हुई। जमशेद मुस्कुरा दिया इसकी बात पर। साथ गिरेंगे अगर गिरे तो। बड़ी एहतियात से इसने तकिए के साथ फिजा की कमर लगाई थी। वो दोनों खामोश रहे। जमशेद ने इस पर झुककर बस इसको तका। आज फिर इसकी दस्तरस में इसके नाम का सवर कर इसकी पनाह में थी। मुझे ऐसी मोहब्बत ही करनी आती है। जमशेद ने हाथ इसकी नुमाया कमर पर बंधी लहंगे की डोरियों को खोलते कहा था। जमशेद की कुर्बत में इन दोनों के लिए सजा थी। होले से इसकी पेशानी पर झुककर जमशेद ने बोसा दिया। दिल पर मलकियत आखिर फिजा ही को मिली। कहीं ना कहीं मोहब्बत तो फिजा से भी थी, और ना पहली मोहब्बत से ठोकर खाकर कौन दूसरे दर पर जाता है। शायद वो एहसास नहीं लाता था, वरना पहली मुलाकात में जमशेद ने फिजा को ही देखा था। बाकी सब तो बात का था। मैं तुम्हें तुमसे मांगता हूँ, क्या कबूल है? इसके चेहरे पर झुककर इसने मोहब्बत से पूछा था। फिजा मुस्कुराई थी। जमशेद ने इसके गालों पर अपने गर्म झुलसते सहरा जैसे लब शिद्दत से रखे थे। इनकार है? लफ्जों की महक जमशेद दुरानी का इम्तहान ले रही थी। जानबूझकर फिजा ने ऐसा कहा था। वो भी जमशेद दुरानी को आजमाना चाहती थी। जब कोई अपना इनकार करे तब कैसा लगता है? खुदा करे फिर मैं मर जाऊं। इसके अल्फाज अधूरे रह गए थे जब फिजा ने आंखें बंद कर बागी सांस भरा। जमशेद ने इसके चेहरे के हर नुक्शे हुस्न को देखा था। दिलनशी की रगे जाम में उतार कर मगर सांसों की तलब ने पहल की। फिर जमशेद ने दूरियां फना ही कर ली। इस मोहब्बत भरे एहसास में डूबते वो फिजा पर अपना हक जता रहा था। फिजा ने जमशेद की कमर से कमीज को मुट्ठी में दबोचा, जबकि जमशेद ने फिजा का एक हाथ तकिए तले ले जाते कलाई से थाम रखा था। आज पहली बार वो फिजा के लिए इतना करीब था जितना कि एक शोहर जायज हक रखता है।
फिजा ने आंखें खोली तो जमशेद इसी को देखे जा रहा था। फिजा को लगा अब नशा उतर जाने पर वो फिर से वैसा सलूक नफरत करेगा। मुझे जाना है। फिजा ने घबराते कमर कर जल्दी से उठना चाहा तो जमशेद गुस्से से बोला, वापस आओ और बिल्कुल वैसे लेटो जैसे मैं तुम्हें मोहब्बत से देख रहा था। जमशेद का हुक्म सुनती वो वापस और वैसे ही चुप कर लेट गई। जमशेद ने मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी। जब कह दिया कि मैं नशा नहीं करता तो क्यों भाग रही हो? इसने फिजा का सर अपने सीने से लगाते पूछा। वो हैरान थी, यह पहली सुबह थी जो ऐसी बनी थी। मुझे लगा आप सब भूल गए होंगे, नशा उतर जाने पर बिल्कुल वैसे बन जाएंगे जैसे पहले थे। फिजा ने नजरें उठाकर जमशेद की आंखों में देखते कहा। जमशेद इसकी हरकत पर फिर से मुस्कुराया था। मैं कुछ भी क्यों भूलूंगा, तुम्हारे लंगड़े हीरो की याददाश्त बिल्कुल ठीक है और तुम इसी तरह से बसी हो जैसे फकीर में इश्क। फिजा खुश हुई थी, वो अभी तक इसे मोहब्बत करता था, वरना वो तो समझी थी सब झूठ होगा। इस अंधेरी शब में खौफ देती बारिश की तरह। वो जो कल फाफा था फिजा, इसके मैंने 2 करवा लिए हैं। अब हम दोनों वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। इसके बालों में बोसा देता वो बहुत मोहब्बत से बोला था। फिजा ने दिल में रब का शुक्र अदा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कितने प्यारे लग रहे थे दोनों एक साथ, वो मुकम्मल हुए थे। इन दोनों के दरमियान सिर्फ मोहब्बत थी, वही मोहब्बत जिसको फिजा हमेशा तरसी थी। वही जुनून जमशेद दुरानी में था जिसका हक सिर्फ इसकी जोजा मोहतरमा को था। वो एक दूसरे से कहीं ज्यादा चाहने लगे थे। सुबह होने से पहले हाशिम वहां से चला गया था। अब जरा तबीयत ठीक थी मगर हल्का सा फीवर हो गया था। अब तो जवेद साहब भी वापस घर आ गए थे। इमरा के कमरे में जाने पर इनको सब पता चला। तस्मिया बेगम पर शदीद गुस्सा आया मगर सही वक्त बात करना मुनासिब समझा। मेरी इस दुनिया में बस एक औलाद है तस्मिया, अगर तुम इसका ख्याल नहीं रखते तो बताओ दो, फिर तुम्हें इस हवेली से बाहर निकाल दूं। जवेद साहब की बात पर पूरे हॉल में खामोशी छाई थी। सब सुबह नाश्ता कर रहे थे जब जवेद साहब ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। एक बात याद रखो, अगर आज के बाद इस हवेली में रहना है तो इमरा तुम्हारी जिंदगी में पहले और न हमेशा पहले दिन से लेकर आज तक दरवाजे खुले हैं। जवेद साहब ने टिश्यू से हाथ साफ करते चेयर से उठते गुस्से की निगाह से तस्मिया बी को देखते कहा था, जबकि इमरा इनके पास ही बैठी थी। खुश रहो। इमरा का माथा चूमते वो बाहर चले गए थे। तस्मिया बी ने इमरा को नफरत से देखते पांव पटकते वहां से जाना चाहा और यहीं इमरा ने अकेले क्या नाश्ता करना था वो भी छोड़कर उठी और कहीं ऐसी जगह जाना चाहती थी जहां कुछ पल सुकून मिल सके। इसने साहिल किनारे जाना चाहा। क्या कभी ऐसा है कि ड्राइविंग तो आगे आती थी इसलिए वो अकेले ही चले गई। शाम तक वो साहिल किनारे पर रही थी। इसने कार के पास जाना चाहा मगर वजूद से ये तेज हवाएं टकराती मौसम को काफी अच्छा था मगर न जाने दिल कैसा था। वो कार में आकर अंदर बैठी तभी नजर अपने खुले हैंड बैग पर गई थी जहां पर सफेद फॉर्म पड़ा था। इसने हैरानी के तासरात से बैग से वो फॉर्म निकाला था। अब वो इधर कैसे आया था ये तो बस कीना भी जानती थी। ये तो बिल्कुल वसीयत की तरह है। इमरान ने एक हाथ जो हैंडल पर रखा था इससे अब वसीयत को खोलना शुरू किया। वो हर लम्हा हैरान हो रही थी। ये क्या है? इसने जब खोला तो बस एक सफेद कागज था जिस पर एक तरफा सारी जगह लिखाई ने ले रखी थी। उसको पढ़ना चाहती थी और क्या भी ऐसा ही था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो खाला जान की जान, मैं तुम्हारी खाला फिजा। याद है ना, बचपन में आई थी मेरे पास और कहती थी कि आप पाकिस्तान इनके अंकल के साथ आइएगा जो बहुत अच्छे हैं। देखो मुझे अभी तक सब याद है मगर तुम भूल गई हो खाला की जान। वो अंकल और मैं वापस आए थे पाकिस्तान तुमसे मिलने मगर इस हादसे के बाद सब खत्म हो गया। कई राज है जिनसे तुम अनजान हो मगर छोड़ो, तुम्हें याद है ना इमरा मेरी बच्ची, जब तुम पाकिस्तान चली गई थी तब तुमसे कहा था कि जब तुम वापस न्यूयॉर्क आओगी तब कुछ रिश्ते अधूरे रह जाएंगे तुम्हारी दादों की तरह। मेरी ये वसीयत ही रह जाएगी। बस मुझे पता है तुम अभी कुछ नहीं जानती क्योंकि हाशिम वो है जो तुम्हें कभी दर्द की खबर तक नहीं सुनाएगा मगर अब जान लो तो अच्छा है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है मुझे, इसलिए वसीयत लिख रही हूँ कि वापस हाशिम के पास आ जाओ। वो कैसे रहेगा मुझे खुद नहीं पता। एक मजदूर माँ ने अपने बेटे को कितना प्यार दे सकती है, आखिर कितना, मगर अब तो वो मजदूर माँ भी नहीं रहेगी। मेरा बेटा बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। वो आज तक इस झूले पर बैठकर तुम्हारी राह तकता है। वो तरस गया तुम्हें देखने को। अगर सच पूछो तो मेरे लिखते सांस बंद हो रहा है। फिर तुम्हें अंदाजा लगा लो वो किस अजियत से गुजरा था और गुजर रहा है। इमरा का पल को सांस रुका था। वो बंद गाड़ी में घुटन महसूस कर रही थी। इसने वसीयत को आधा ही छोड़ा, फौरन रुख बाहर का किया। वो वापस साहिल किनारे तक भागती आई थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मजीद हिम्मत नहीं रखती थी पढ़ने की मगर आज उसे सब जानना चाहती थी, सब। मैंने जैसे तुमसे रवैया रखा है इसके लिए अपनी खाला को माफ करना। अगर ना रखती तो तुम वो चंद दिन भी हाशिम के पास ना रहती। मगर तुम्हें पता है तुम्हारे इन चंद दिन की वजह से मेरा बेटा अपने बचपन से लेकर जवानी तक कर पाया है। काश तुम्हें वो चंद दिन भी ना रुकती। मुझ में मजीद हिम्मत नहीं इमरा। मैंने अपनी मोहब्बत जमशेद दुरानी को खोया है। मुझे इस सांस की तड़प है। तुम्हारी खाला को मोहब्बत रास ही नहीं है। पहले मोहब्बत ने किसी और को चाहा, फिर जब निकाह की सूरत में मिली तो मोहब्बत अब इसने अपना नहीं समझा। और अगर फिर हम दोनों मुकम्मल हुए तो इस फिजा अहमद के साथ वक्त ने बहुत बुरा किया। हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया। बस सिर्फ एक हाशिम है मेरे पास और कुछ नहीं। इसकी खुशियां भी नहीं देख सकती ये मजदूर माँ। ये वसीयत मैंने सकीना बी को देकर जा रही हूँ। जब ये तुम्हें मिल जाए तो समझ आना हाशिम को सिर्फ तुम्हारी जरूरत है।
मगर हाशिम को देखो, वो तो मुसलसल आग में जलता आ रहा है। बस इमरा, खुदा का वास्ता है मेरे बच्चे को मत छोड़ना, इसका तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। खाला की जान इमरा मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ फायजा अहमद की छोटी बहन फिजा अहमद तुमसे बस हाशिम की जाने वाली मोहब्बत मांगती है। चली जाओ इसके पास वापस। फिजा जमशेद दुरानी की वसीयत, तारीख 1/15/2015। शुरू से पढ़ते रोना थम नहीं रहा था और दर्द में इजाफा तब हुआ जब तारीख का अंदाजा लगाया। या कि इतने सालों से वो अकेला रह रहा था। हाय जिंदगी, तुमने किस मोहब्बत की सजा दी जो वो बचपन से करता आ रहा था। इमरा क्या करती, वो बस रोए जा रही थी, मगर तभी आंसू पल को रुके थे जब आखिर पर अपनी माँ का नाम समझ पल भर को वो साखत हुई थी। आखिर ऐसा भी क्या राज था? अगर फायजा अहमद इसकी माँ है तो तस्मिया सुल्तान कौन है? वो सब जवाब चाहती थी अपने बाप से। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? इमरान रोते साहिल के पानी को देखते हाशिम का ख्याल आते खुद कलामी की थी। कैसे रह रहे थे मेरे बगैर? मुझे कुछ नहीं पता था और तुम वहां। इमरा की आंखों से न जाने कितने आंसू बहे थे। दिल इस मोड़ पर था जहां से मर जाने को दिल कर रहा था। वो एक लड़का जिसे बचपन से चाहता था, अभी तक अपने कोलो करार पर खड़ा था। इश्क करता हूँ आपसे इमरा जी। कैसी पक्की मोहब्बत थी बचपन की, और मैं कितनी बुरी हूँ हाशिम। इमरा ने अब आखिर सांसों को थाम कर चीखना शुरू कर दिया था। आह आह मुसलसल चीख रही थी। वो क्या करती अपनी जात का जिसका कोई इतना चाहता है, और वो आज तक बस दर्द देती आई थी। कल रात तुम आए थे मेरे कमरे में, वो तुम थे हाशिम, मेरा हाशिम। इसको अब जाकर मुकम्मल यकीन हुआ था वो जिसकी महक थी वो इसका इश्क की महक थी। नहीं, मुझे वापस जाना है, वो मेरा मुंतजर है। मैंने जल्दी से उठते रुख कार का किया था। वो जल्दी से ड्राइव करती हवेली तक आई थी। इसे पता था अब तक हाशिम वापस चला गया होगा। आखिर हर बात जो मानता था अपने इश्क की, मगर इस बार वो खुद ही जा रही थी हाशिम के पास, अपने बर्गर को मनाने, अपने बर्गर से मोहब्बत करने, हाशिम जमशेद दुरानी से इश्क करने। वो वापस न्यूयॉर्क जा रही थी, मगर जाने से पहले सब जानने का हक रखते और राज से वाकफ होना चाहती थी जिनका जवाब सिर्फ जवेद